जय माता दी दोस्तों हिंदू धर्म में नवरात्रि सभी त्योहारों में से प्रमुख त्योहार है और इस त्योहार को सभी भक्तगण बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और साल भर इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस सनातनी हिंदू धर्म के अनुसार शारदीय नवरात्रि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। भक्तों, इसके बाद नवरात्र में माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुसुमकुंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, महागौरी और सिद्धदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और बहुत ही उमंग के साथ की जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि इन 9 दिनों में सभी 9 देवियों की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, इन 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। माता रानी कभी भी ऐसी महिला से खुश नहीं होती हैं और घर में दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे घर परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप लोग जान लीजिए, क्योंकि अगर गलती से भी आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपके घर परिवार में घोर पाप लगेगा। कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से एक तो नहीं है। भक्तों, इस बार नवरात्रि 9 दिन की नहीं, पूरे 10 दिन की मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन की होगी और माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इस बार नवरात्रि 2025 में 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रही है और नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के दिन होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा का कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा दोस्तों, और इस बार घट स्थापना का भी शुभ मुहूर्त रहेगा दोस्तों। सुबह 6 बजकर लेकर और 10 बजे तक रहेगा दोस्तों। 6 से 10 के बीच आप कभी भी इस दौरान घट स्थापना कर सकते हैं और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना अवश्य करें। और अभिजीत मुहूर्त में रहेगा दोस्तों सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:19 तक रहेगा। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता की भक्ति शुभ मुहूर्त में करता है, माता की पूजा अर्चना करता है, तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और स्कंद माता की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रही है। नवरात्रि में माता की पूजा पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि और दौलत प्राप्त होती है और घर में दरिद्रता का नाश होता है और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। ऐसे में दोस्तों, घर में माता रानी का आगमन होता है। और लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसे भी होती हैं जो इस व्रत को ना ही रखें तो अच्छा होता है। आइए जान लेते हैं कि वह कौन सी महिलाएं होती हैं। नहीं तो आपको माता रानी की क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार हम आज भी महिलाओं की बात करने वाले हैं। उन महिलाओं को हमेशा इस व्रत से दूर रहना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपके साथ कुछ अशुभ हो सकता है, नहीं तो आपका जीवन साथी किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं
कि वह कौन सी महिलाएं होती हैं। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत है, सब व्रत में से एक होता है। अगर व्यक्ति इसको दिखावे के तौर पर करता है तो उसको घोर पाप लगता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं बल्कि आप पाप करने का भागीदार भी बनते हैं। और माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी भी प्रसन्न नहीं होती हैं बल्कि रुष्ट हो जाती हैं। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं दोस्तों, जब आप सच्चे मन से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं या फिर तलाकशुदा पुरुष होते हैं दोस्तों, उनके पति पत्नी में आपसी तालमेल नहीं बनता है तो आप लोग भी गलती से भी व्रत को ना धारण करें। और इसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि वह शादी दो दिलों का अटूट बंधन होता है और अलग अलग जोड़े को पूजा पाठ करना माता रानी बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करती हैं। उन्हें बहुत ही कष्ट पहुंचता है जब उनके भक्त आपस में किसी बात से अनबन होकर अलग हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि रिश्ते बनाना ऊपर वाले का काम है और उसे आगे तक ले जाना व्यक्ति का काम है। अपने रिश्ते को संभाल कर रखना यह स्त्री पुरुष दोनों का कर्तव्य है, जो कि दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझकर निर्वाह करना चाहिए। यदि आप साथ में माता रानी की पूजा पाठ करते हैं तो यह बहुत ही सुखद होगा। और वहीं दोस्तों, अगर पति पत्नी साथ में व्रत रखकर माता रानी की पूजा करें तो माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगी और उनके समस्त दुखों का नाश करती हैं। दोस्तों, इसलिए दाम्पत्य जीवन में रहकर दोनों को साथ में पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग जोड़े को पूजा पाठ करना चाहिए। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि जो महिलाएं चरित्रहीन होती हैं उन्हें माँ दुर्गा का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यही बात चरित्रहीन पुरुषों के लिए भी लागू होता है, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति जगह जगह पराई स्त्री पर निर्भर होने लगता है और वहीं जो स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखती है तो ऐसे में शरीर ही नहीं मन भी मैला हो जाता है। और दोस्तों, माता रानी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होती हैं। ऐसे में ऐसी महिला या पुरुष को भी व्रत धारण करने का कोई अधिकार नहीं होता है। और यदि ऐसी महिला या पुरुष व्रत को धारण करते हैं तो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होने के बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि माता रानी को ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। उन्हें तकलीफ होती है यह देख कर कि आजकल के रिश्ते शादीशुदा, जो एक पवित्र बंधन है, शादीशुदा होने के बावजूद भी पर पुरुष या पर स्त्री से संबंध रखते हैं तो माता रानी उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करती हैं। और ऐसे में लोगों की मन आत्मा एकदम गंदी होती है। ऐसे में यह पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती। तो यह व्रत ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी ना रखें। और दोस्तों, चौथी बात यह है कि यदि किसी महिला या पुरुष को बात बात पर गाली देने की आदत है तो यह आदत छोड़ दें। और यदि माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो बात बात पर गाली देते हैं और जो घर में कलेश करते हैं तो वह व्यक्ति भी इस बात को स्मरण रखें कि ऐसे लोगों से माता रानी जल्दी प्रसन्न नहीं होती हैं, क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है माता रानी वहाँ पर आना पसंद नहीं करती हैं। क्योंकि दोस्तों, व्रत धारण करना और इस तरह से अपशब्द लोगों को बोलना, इससे माता सरस्वती का अपमान होता है।
तो इस बात का भी ऐसे लोग विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, ऐसे में यदि व्यक्ति व्रत को धारण करते हैं तो वह आप पाप का भागीदार बन जाते हैं। आप दोस्तों चलिए जान लेते हैं नंबर 5 वह कौन सी बात है जिसको व्रत नहीं धारण करना है। दोस्तों, जैसे यदि किसी व्यक्ति को कोई गहरी बीमारी है दोस्तों, जैसे शुगर की बीमारी और हार्ट अटैक की बीमारी, या फिर शरीर से कमजोरी आना और दिल की बीमारी, या फिर चक्कर आना इत्यादि, ऐसे में जो भी व्यक्ति हैं वह लोग इस व्रत को धारण ना करें, क्योंकि दोस्तों उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें तकलीफ होती है। और साथ ही ऐसे लोगों को दवा भी लेना रहता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे लोग सिर्फ माता रानी की पूजा पाठ पर ही ध्यान दें, व्रत रखने से बचें। और दोस्तों, छठवीं बात यह है कि मासिक धर्म के दौरान भी यह व्रत को नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भी यदि व्यक्ति साफ नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, और यदि आप व्रत को धारण करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन माता रानी की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, जो भी महिलाएं अपने पति का सम्मान नहीं करते हैं, उनका अपमान करती हैं, तो ऐसी महिलाएं भी व्रत ना रखें तो ही ठीक है, क्योंकि ऐसी महिलाओं को माता रानी स्वीकार नहीं करती हैं। और दोस्तों, नवरात्रि आ चुकी है, तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और एक बात दोस्तों, आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, अगर आप माता रानी के पंडाल में जाते हैं या दुर्गा पूजा के पंडाल में जाते हैं दर्शन करने, तो माँ भगवती की पूजा करने, तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने चरण पादुका ऐसे स्थान पर उतारें जहाँ पर आपकी चरण पादुका कोई भी लांघे नहीं, और आप भी किसी और की चरण पादुका को नहीं लांघें। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि ऐसा हो जाता है तो किसी और के जो भी कष्ट होते हैं, तकलीफ होते हैं, वह हमें तो नहीं पता होता है दोस्तों, लेकिन उनकी जो भी समस्या होती है वह हमारे जीवन में आ जाती है, और हमारी जो समस्त समस्याएं होती हैं वह उनके जीवन में चली जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको नहीं पता है कि किसको क्या समस्या है, क्या गंभीर बीमारी है, तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि दोस्तों, जो भी महिलाएं होती हैं, कुछ महिलाएं इन बातों को जानती हैं और कुछ महिलाएं नहीं जानती हैं। तो आप लोग जब भी जाएं पंडाल में दुर्गा माता की पूजा करने, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए दोस्तों, और आप लोगों के ऊपर कृपा बनी रहे माता की, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही दोस्तों, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या हो या नवरात्रि के साथ ही समाप्त हो जाए। आप लोगों को जीवन की कठिनाइयाँ, क्योंकि दोस्तों इस बार नवरात्रि 10 दिन होगी और माता रानी की पूजा पाठ एक दिन ज़्यादा करने का हमें अवसर प्राप्त होगा, तो इसका आप पूरा लाभ उठाएं और माता रानी को पूरे सच्चे मन से पूजा पाठ करें और उनकी सेवा करें, जिससे आपको माता रानी की विशेष कृपा और पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो।
पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय माता दी।